वेल एक रिश्ता कहीं ना कहीं टूट गया तो एक रिश्ता जुड़ गया सोमी खान के साथ आपका, एक दोस्ती का रिश्ता। आप सोमी मानती हैं, आपकी तरफ से प्यार था, तो क्या बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद भी वही दोस्ती, वही बॉन्डिंग बनी हुई है आप लोगों की? बिल्कुल वही बॉन्डिंग है, हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं वो, और बिग बॉस के घर में उन्होंने हमारा बहुत केयर किया। अब देखिए घर से इतना दूर कोई इंसान रह रहा है और उसको जब इमोशनल होता है इंसान तभी अपनों को वो खोजता है, और वहाँ पे फिर खाना बनाना, खिलाना, केयर करना, दवा देना, तो ये सारी चीज़ों को आदमी महसूस करता है कि भाई घर से इतने दूर हैं, कितनी अच्छी इंसान है। तो एज अ पर्सन वो बहुत अच्छी लगी हमको, और तभी हमारा एक अनोखा और क्यूट सा रिश्ता बिग बॉस के सामने में उभर के आया, और तभी शायद इन्हीं सारी बॉन्डिंग्स की बदौलत शायद सुशांत भाई और सोमी हमारे मुजफ्फरपुर आई, तो हमारा वो रिश्ता अभी भी कंटिन्यू है और वो बहुत अच्छी दोस्त है हमारी। ओके, तो शो में हमने देखा था कि सलमान खान के सामने वीकेंड का वार पे या फिर अदर टाइम पे भी आप हमेशा सोमी को कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि भाई मान जाओ तुम, लेकिन क्या मान गई हैं वो, या अभी भी उनका वही रिएक्शन है कि नहीं सिर्फ तुम मेरे दोस्त हो? जी अब हम मान गए हैं। अब आप मान गए? जी। ओके, श्रीसन की बात करें आपकी उनकी दोस्ती की, तो शो में आपने उनके लिए एक गाना बनाया, काफ़ी अच्छा समय भी आप लोगों ने एक दोस्त के तौर पर देखा, काफ़ी बुरा समय भी देखा। हाँ। लेकिन फिलहाल लगता है कि सब कुछ ठीक है। तो कौन से दुश्मन बने बिग बॉस के घर में आपके, और कौन से दोस्त बने? मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अगर वो इंसान हाथ खोल के बाहें फैला के अगर तहे दिल से और उसी शिद्दत और उसी मतलब प्यार वाले लहजे के साथ अगर आए, बात करे, सब सही है। दुश्मन कोई नहीं है। जीवन बहुत बड़ा है भाई, और आपको ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमको तुमसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये दुश्मन कोई नहीं है, दोस्त सभी हैं, लेकिन यही होता है कि दोस्त में ही कोई क्लोज बॉन्ड हो जाता है। हाँ, बात करें तो वो केवी भाई से मेरा रहा, रोमिल मेरा सबसे रहा एक्चुअली। उसका एक रीज़न था। देखिए क्या होता है ना कि अगर इंसान अपने मन के अंदर कोई बात रखे तो वो अंदर ही अंदर गंध फैलाता है, फिर धीरे धीरे फिर वो फिर नासूर मतलब कि वो फिर कुछ अलग बन के निकलता है। लेकिन अगर वो इंसान बोल दे उसको सामने से, जैसे सुशांत भाई से था मेरा, जो भी हमको फील होता था हम उनको मुंह पे बोल देते थे कि सुशांत भाई आपका ये गलत है, आपका ये सही है, ये है वो है। वो एक म्यूज़िक को भी वो कनेक्ट करते थे, म्यूज़िक से बहुत जुड़े हुए रहते थे, उनकी भी एक इमोशनल स्टोरी थी, तो वो कनेक्ट होता था, फिर इसलिए वो रिश्ता था हमारा, वो जेन्यून रिश्ता था। तभी शायद वो बिग बॉस के बाहर भी कंटिन्यू है। केवी भैया की बात करें तो उनसे भी मेरा रिश्ता जो था ना वो बहुत ये था। रोमिल की बात करें तो जो भी नहीं, हैप्पी क्लब के बारे में जानना चाहूंगी कि काफी घर में तो काफी अच्छी बॉन्डिंग दिखी, लेकिन बीच में टूटती हुई नजर आई, तो क्या घर के बाहर आने के बाद हैप्पी क्लब वैसा का वैसा ही है या फिर कहीं दूरियां आ गई हैं? एकदम डिट्टो कार्बन कॉपी वैसा ही है। और हमारे हिसाब से बिग बॉस के अंदर ना अलग अलग सिचुएशन होता है, अलग अलग आप, क्योंकि 40 मिनट दिखाया जाता है आपको, हम रहते हैं वहाँ 24 घंटा, तो इतने में अब कौन सा मतलब आपको दिखाया गया फुटेज, कौन नहीं दिखाया गया, ये हमको भी अंदर नहीं पता होता है। और जितने भी मेंबर्स थे हैप्पी क्लब के, सिचुएशन का मारा सब होता है। अगर आप सब वहाँ पे सेल्फिश है, आपको कैप्टन बनना है, आपको इम्यूनिटी चाहिए, आपको सारी मतलब कि टास्क है, आपको आप 2 बंदे अलग टीम में हो गए, 2 बंदे अलग टीम में हो गए, आपको उनके अगेंस्ट में बोलना पड़ेगा। तो इसको फिर होता है क्या कि यार ये तो उसके बारे में ये बोल दिया, तो वो सिचुएशन का है। फिर अब बाकी इंसान सब अच्छे हैं, तो बाहर आके हम लोगों में सारे में बात हुआ, मतलब मेरा सोमी से बात हुआ, रोमिल से बात हुआ, सुरभि से बात हुआ, सब सही है।